नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में गुंजन ब्राइडल स्टूडियो पे। इस वक्त मैं मौजूद हूं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में विवाह और शादियों का सीज़न है वो शुरू होने वाला है और इस सीज़न में दुल्हन के मेकअप को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और जब भी दुल्हन के मेकअप का जिक्र होता है या एक धारणा रहती है कि किस तरह का मेकअप होता है, लाल, नीला, पीला, इस तरह का मेकअप जो है दुल्हन पे किया जाता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं न्यूड मेकअप के बारे में, जो बॉलीवुड स्टाइल में ये कह सकते हैं। और हमारे साथ गुंजन मेहता हैं, बॉलीवुड आर्टिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में फिल्म चल रही है जिसकी शूटिंग चल रही है, उसमें भी मेकअप ये कर रही हैं। और आज हम न्यूड्स मेकअप के बारे में जो है चर्चा करेंगे, कितना तरह के होते हैं और उसको लेकर के चर्चा करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। इस मेकअप के बारे में, चूँकि विवाह शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और दुल्हन के मेकअप को लेकर के क्या सजेशन आप करेंगे? जैसे न्यूड मेकअप का आजकल जो ट्रेंड है वो चल रहा है, एक पुरानी जो धारणा मेकअप को लेकर के कि आंखें नीली कर देना और पीला चेहरा कर देना, एक जो है पूरा जो ये कह सकते हैं कि चेहरे को बदल देना, और जो आजकल जो न्यूड्स मेकअप के बारे में जो आप चल रहा है, जो क्रेज चल रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो चेहरा आप कह रहे हो नीला पीला कर देना, वो आजकल नहीं चलता है। आजकल बहुत ही सेटल और बहुत ही न्यूड मेकअप चलता है। उसका मतलब क्या है कि मेकअप किया भी है और पता नहीं चल रहा। देखो, दुल्हन को मेकअप तो करना पड़ेगा ना, लेकिन वो बहुत ही नेचुरल वे में किया जाता है कि चेहरे पे परते ना हो, ऐसे क्रैक्स ना हो। अगर उसने मेकअप किया है और वो बहुत ही अच्छी लग रही है, उनमें उसके मेरे फेस पे शाइन है, जो लिपस्टिक है वो बहुत ही नेचुरल कलर की है, जो आँखें हैं वो बहुत हैवी नहीं लग रही हैं, बहुत नेचुरल हैं, इसी को हम लोग न्यूड मेकअप बोलते हैं। जैसे कि आप बॉलीवुड की तरफ देखेंगे तो ये ट्रेंड वहीं से आया है कि जो मेकअप है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूड करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अभी आप आलिया भट्ट को देखिए, उसने बिल्कुल नेचुरल लुक दिया था, बट मेकअप किया है। सबको लग रहा है मेकअप नहीं किया है, लेकिन मेकअप किया है। आर्टिस्ट को पता है कि उसको कैसे बैलेंस करना है और कैसे सेटल करना है। और सिरसा में तो आपको पता ही है, मैं सिर्फ इसीलिए जानी जाती हूँ क्योंकि न्यूड मेकअप में हमारा फेमस है। बहुत हैवी मेकअप हम लोग नहीं करते हैं। हैवी मेकअप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप नेचुरल मेकअप कराना चाहते हैं तो गुंजन को कोई बीट नहीं कर सकता है सिरसा में नेचुरल मेकअप के लिए। और बाकी क्या कहना चाहेंगे, किस कई तरह के होते हैं ये, किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे किया जाता है, क्या कराएंगे? ये बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं, क्योंकि ना इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स पे भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट को हम लोग वो शाइन और लस्टर दे सके। ऐसे नॉर्मल हल्का प्रोडक्ट लगा के कभी भी वो शाइन नहीं आती है। तो बॉलीवुड अगर मेकअप आप करवा रहे हो तो बहुत ही नेचुरल के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट और अच्छा पैसा देना पड़ता है। ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी कि लोग कम पैसे के चक्कर में सोचते हैं कि वो हमारा न्यूड मेकअप कर देंगे, और न्यूड मेकअप नहीं होता भाई कम पैसों में। क्योंकि अगर अच्छा लगवाना है, अच्छा प्रोडक्ट लगाना है तो पैसा पे करना पड़ता है। सस्ते प्रोडक्ट से सस्ता लुक ही आएगा। आप घर खरीद लो, आप एक नॉर्मल लैक्मे का प्रोडक्ट लो और एक शैनल का प्रोडक्ट उठाओ, खुद ही लगाओगे, फ़र्क पता चल जाएगा। तो जब आप सैलून पे पैसे देने की बारी आती है तो आपको लगता है नहीं, वो जादूगर थोड़ी हैं, प्रोडक्ट का पैसा होता है, प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो जितना अच्छा प्रोडक्ट लगाओगे, आर्टिस्ट उतना अच्छा काम करेगा और उतना ही लस्टर आपकी स्किन में दिखेगा। तो बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कितना ट्रेंड बदला है? जैसे पुराने मेकअप्स को लेकर के, न्यूड मेकअप्स को लेकर के हम चर्चा करें, जो आजकल दुल्हनें हैं वो, क्योंकि इस सेक्टर की हम बात करें तो हर कोई जो है सुंदर दिखना चाहता है। जब विवाह शादी हो तो उसमें अपने आप में एक हीरोइन की तरह लुक दिखता है कि दुल्हन है या दूल्हा है। तो ये मेकअप सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, पुरुष भी करवा सकते हैं? नहीं, ये मेकअप पुरुष भी करा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा दनाए भी है ना, तो दनाए पे हम लोग मेंस का मेकअप करते हैं, जो कि वो भी सेम रहता है उसी कैटेगरी का, कि पहले दूल्हा होता था, पता चलता था मेकअप करवाया है। आजकल पता नहीं चलता कि दूल्हे ने मेकअप करवाया है। सेम अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी टेक्निक, है ना, और अच्छे जिसने भी हेयर ड्रेसर ने, जिसने भी मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया है, बहुत अच्छा किया होना चाहिए। और रही बात ट्रेंड्स की, अभी ट्रेंड्स जितने भी आ रहे हैं वो उतना ही सेटल मेकअप की तरफ जा रहे हैं। जितनी ब्राइड्स आती हैं, इवन पहले गांव वाले जो मैं कहूँ उनको नॉलेज कम होता था, लेकिन आजकल गांव वाले भी लोग आके एक ही बात डिमांड करते हैं कि हमें हैवी मेकअप नहीं चाहिए। तो हैवी मेकअप का तो ट्रेंड ऑलमोस्ट ना के बराबर होता जा रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर। बाकी न्यूड मेकअप्स हैं वो कितने दिन तक रहता है या कितने घंटे तक रहता है? नहाने के बाद उसका रिजल्ट क्या रहता है, क्या बताएंगे? देखिए,
अगर आप गुंजन से करा रहे हैं तो हम लोग गारंटी लेते हैं मेकअप 36 घंटे तक नहीं हिलेगा, जब तक आपका फंक्शन निपट चुका होगा, है ना, दुल्हन अपने घर पहुंच चुकी होगी। इवन विदाई में भी मेकअप बहेगा नहीं। बाकी किसी का मुझे पता नहीं, क्योंकि लगाने का और प्रोडक्ट्स का मैटर करता है ना। कंपनी बताती है कि कैसे लगाना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं महंगी जो आपके मेकअप की स्टेबिलिटी को 36 घंटे तक स्टे करवा सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बोला जैसे है ना मूवी चल रही है मेरी, तो उसमें भी हम लोग आर्टिस्ट के बारिश में भी नहा रहा है, पसीने में भी काम कर रहा है, पहाड़ों पे भी चढ़ रहा है, पर मेकअप नहीं हिलता। कैसे? क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक पार्लर वाली को उतना ही आता है जितना उसको सिखाया गया है। हम लोग आर्टिस्टिक लेवल पे काम करते हैं, हमें डेली नए नए चैलेंजेस आते हैं कि अभी स्क्रैच भी ना आ जाए, पहाड़ पे चढ़ रहा है हीरो, मेकअप तो किया है ना, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए मेकअप भी किया है और हटे भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। और न्यूड मेकअप तो अभी है ही ट्रेंड में, इसी के यही जो 2022 से 23 की ब्राइड्स होंगी सभी न्यूड कैटेगरी की ब्राइड्स हैं, सभी ऑलमोस्ट। और अंतिम सवाल मेरा कि इस न्यूड्स मेकअप को लेकर के जो ये कहेंगे कि खास करके जो महिलाएं हैं जो दुल्हन बनने वाली हैं उनके लेकर के कोई ऑफ़र चल रहा हो आपका, कोई और डिस्काउंट्स, क्या कहेंगे? देखिए डिस्काउंट्स मैंने आपको बोला ना, महंगा मेकअप है, महंगे के पैसे देने पड़ते हैं। डिस्काउंट से तो बहुत लोग खींच रहे हैं आपको, कोई भी कह देता है हम आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, हम आपको मेकअप एक्स्ट्रा दे देंगे, फिर उसके बाद लोग आते हैं कि हमारा चेहरा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि लोकल क्वालिटी का मेकअप यूज़ हुआ, बाद में किसी को दाने की प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरे भर जाते हैं। जब हम लोग क्वालिटी लगा रहे हैं तो ब्रांड का पैसा होता है, आप खुद सोचिए, ब्रांड का पैसा देना पड़ता है। तो वी आर अ ब्रांड, हम लोग लोकल काम नहीं करते। एंड नो डिस्काउंट्स ऑन मेकअप्स, कोई डिस्काउंट्स नहीं है। लेकिन एक वादा ज़रूर है कि आपको कोई मेकअप में कंप्लेन नहीं आएगी किसी तरीके की कि मेकअप नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई एक्ने नहीं। बाद में मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, इवन अभी पीछे कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरी एक ब्राइड जिसने मुझसे एंगेजमेंट कराया था और ब्राइडल किसी ने उसको लालच दे के पैकेज दे के फंसा लिया, है ना, आई वॉन्ट टेक द नेम, बट किसी ने उसको लालच दे के फंसा लिया कि हम आपको 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे करने के लिए, लेकिन उनको फंसा लिया और उसके बाद उसका मेकअप का बैंड बजा दिया। अभी लड़की मुझे बोल रही है कि मैं एंगेजमेंट पे तो बहुत ज़्यादा लग रही थी अच्छी। तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, उस टाइम आप पैसे के लिए फंसे। एंड वो सीधा बोल रहे थे कि हमें डील अच्छी मिल रही है। मेकअप की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, शादी का टाइम है, डील देखोगे या मेकअप देखोगे, दोनों में से एक चीज़ देखो। डील हर जगह मिल जाएगी, मेकअप सिर्फ गुंजन्स पे मिलेगा। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को लेकर के आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या राय हैं, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो पे उस पर भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।